आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान को $7 मिलियन से ज्यादा का बेल आउट पैकेज दिया गया था, जिसका पैसा किश्तों में अब आ रहा है। अभी जिस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट भारत और पाकिस्तान का चल रहा था, उसी बीच भारत सरकार की तरफ से आईएमएफ को यह कहा गया कि पाकिस्तान इस पैसे को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन आईएमएफ ने बात नहीं मानी और आईएमएफ ने $1.6 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज था वो पाकिस्तान को दे दिया। अब आईएमएफ से को लेकर सवाल पूछा गया कि ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं और आप पैसा देते हैं, जिसका बचाव आईएमएफ ने किया है। बचाव करते हुए क्या कुछ आईएमएफ की तरफ से कहा गया है, उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। अच्छा सर, बस मैं एक लाइन जोड़ूंगा। जैसे ही बेल आउट पैकेज की जो है घोषणा हुई कि वो मिलेगा, तुरंत एक आतंकवादी के बदले 1 करोड़ रुपए देने की पाकिस्तान ने घोषणा कर दी। क्या ये चीज आईएमएफ को नहीं दिखाई देती? आज यही सवाल पूछा गया था आईएमएफ से। उनके प्रवक्ता है जूली जोकच, कुछ नाम है इनका। इनसे पूछा गया था कि आप जो पैसा बार बार देती हैं पाकिस्तान को, वो कभी देखती नहीं कि उस पैसे का क्या कर रहा है वो? तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है, एक फॉर्मेट है बनाया हुआ कि किस देश को कैसे देना है, और हम समीक्षा करते हैं कि उस देश ने उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया कि नहीं। वो क्वार्टरली समीक्षा भी होता है। अब हमने इसी मई में समीक्षा किया उनका, उन्होंने पिछले क्वार्टर के सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए, और ऐसे में मजबूरी हो जाती है हमें देना। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि आपको पता होगा कि हमने पिछली बार 11 तरह की शर्तें थोपी थी पाकिस्तान पे। कुल मिला के पाकिस्तान पे जो आईएमएफ द्वारा शर्तें थोपी गई वो 50 के करीब हो गई। ऐसे में वो देश जो हमसे पैसा लेता है, वो बजट, हमारे पैसे का बजट नहीं बना सकता, हमारे पैसे से वो लोगों को सैलरी नहीं दे सकता, हमारे पैसे से वो समझिए कि वो आर्मी, मिलिट्री, डिफेंस, ये सब कुछ नहीं कर सकता। हमारा पैसा सिर्फ इसलिए दिया गया है कि पाकिस्तान में कुछ वर्ल्ड बैंक की योजनाएं चल रही हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कुछ काम चल रहे हैं, उसके लिए ये है। ये लोग ऑडिट करते हैं, उस चीज का कहां लगाया है पैसा? देखिए, यही तो बात है ना कि देखिए, आईएमएफ ने वो क्राइटेरिया के तहत दे दिया, लेकिन पाकिस्तान को तो आप जानते ही हैं। पाकिस्तान के हाथ में पैसा जाने के बाद वो कैसे यूज करेगा, ये फिर बाद में उसकी मर्जी। मैं एक आंकड़े देख रहा था कि 1958 से अब तक, ये जो आखिरी वाला हुआ, पाकिस्तान को 24 बार बेल आउट पैकेज दिया गया है, 24 टाइम्स। ये आज तक किसी भी देश को इतनी बार नहीं दिया गया है, यूथोपिया, सूडान वगैरह को भी नहीं। ये पैसा वापस भी देता है कि नहीं? नहीं, वो कर्जे पर कर्जा चढ़ता जा रहा है, और इसलिए तो ये शर्तें थोपी है कि तुम अपने यहाँ बिजली के दाम बढ़ाओगे, तो अपने यहाँ जो अय्याशियों पे खर्चा करे उस एक्सपेंडिचर को कम करोगे। इसने कहा हाँ जी, सब कर्ज कम करेंगे। दिक्कत पाकिस्तान के साथ ये है कि ये कर्ज को इनकम के रूप में लेता है। वहां जश्न मनाने लगते हैं कि आईएमएफ से मिल गया 2 बिलियन, बस मिल गया 2 बिलियन। लोगों को ये समझाते नहीं कि ये कर्जा मिला है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हमें चुकाना है। और फिर क्या करता है, साइफनिंग ऑफ मनी। जैसे क्या किया कि आईएमएफ से ले लिया और उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए चाइना से कर्ज ले लिया, और फिर आईएमएफ को वो पैसा दे दिया। फिर चाइना का कर्ज चुकाने के लिए सऊदी अरब से ले लिया, और फिर वहां ये कर दिया। ऐसे ये काम कर रहा है। नहीं सर, सऊदी ने तो पैसा देना बंद कर दिया ना पाकिस्तान को। अब बंद कर दिया ना, पहले तो मिलता रहता था। पिछली बार जो $2 बिलियन दिए थे वो भी खाते में रखने के लिए दिए थे बस। नहीं तो वो खाते में रखने के लिए दिए थे, तो क्यों ऐसी नौबत आई कि उसने बंद कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान जिसको अपना दोस्त बोलता है उससे कर्जा जरूर लेता है। ये ऐसा दोस्त है और चुकाता नहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपने अभी बीच में बात कही थी कि आईएमएफ ने बताया कि सैलरी नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फिर इस पैसे का इस्तेमाल कहां करेंगे? नहीं, इसका इस्तेमाल उन जगहों पे करना है जो जैसे मान लिया कि इंटरनेशनल एजेंसी का कोई काम चल रहा है, मान लिया कि विश्व बैंक के सहयोग से वहां भूखे बच्चों को खाना खिलाने का प्रोग्राम चल रहा है, तो वहां पे ये खर्च कर सकते हैं। हो सकता है कि पानी की कहीं कोई सुविधा दी जा रही है, वहां पे ये खर्च करना है। ये मनमर्जी के खर्च नहीं कर सकते उसको, ये सारी शर्तें हैं। मैं ये बार बार बोल रहा था, वो रह जाएगी अधूरी बात, कि 24 बार बेल आउट पैकेज दिया, जिसमें आईएमएफ ने उसे अब तक $2.4 अरब का बेल आउट पैकेज दिया है। अब होता क्या है कि ये इसलिए बेल आउट पैकेज दिया जाता है कि ये अपनी अर्थव्यवस्था को, जो पाकिस्तान है, वो स्थिर कर सके।
लेकिन भारत का सवाल यही है कि आपने कई देशों को दिया, भारत ने भी लिया था 1991 वगैरह में, कर्ज मिलता था, लेकिन उससे उस पैसे का सदुपयोग हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए किया ताकि भविष्य में कर्जा नहीं लेना पड़े। लेकिन सबसे ज्यादा बार बेल आउट होने के बावजूद भी ये अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ कर ही नहीं रहा। यहां इतने रैंपेट करप्शन है वहां पे कि चाहे नेता हो या सेना के अधिकारी हो, वो सब बस वो पैसे मिलते नहीं कि वो जुगाड़ में लग जाते हैं कि कैसे हमारे पास आ जाए। जैसे देखिए इमरान खान के समय में मिला पैसे, अब उनपे करप्शन के इतने तरह के चार्जेस हैं कि मैं लास्ट जो देख रहा था 101 तरह के चार्जेस उनपे लगाए गए थे, 101 तरह के घोटाले। बाद मैंने देखना बंद कर दिया कि याद रखना मुश्किल था कि क्या क्या किया है, कब कब क्या क्या घोटाला किया। ये हाल है। खैर मुझे लगता है कि और सुना देना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन बार बार एक बात तय है कि आईएमएफ पाकिस्तान को इसलिए लोन देता है क्योंकि अमेरिका दिलवाता है। अच्छा, अमेरिका की बात में यही सवाल आपसे करना चाह रहा था। आईएमएफ जब किसी देश को कर्जा देता है तो 85% जो देश है, मतलब 85% राजी होने चाहिए देश कि भाई इस देश को कर्जा दे दो, जबकि अकेले अमेरिका का 16% से ज्यादा का स्टेक है यहाँ आईएमएफ में। तो मैं आपसे जानना चाहता कि अमेरिका समर्थन में था ये लोन देने के? हाँ, तभी तो मिला भाई, वो तो सीधी सी बात है, समर्थन में था। देखिए मैं आपको बताता हूं, आईएमएफ में चाइना और अमेरिका ने अगर सैंक्शन कर दिया, और अमेरिका के साथ कुछ और देश है जिनका बहुत अच्छा पॉइंट है, वहां क्या है ना, अनुपातिक ये है, मतलब कि पॉइंट वहां है सबका कि फलाने देश का इतना, फलाने देश का इतना। तो जो ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो ज्यादा डोनेट करते हैं आईएमएफ को, उनका ज्यादा पॉइंट है, वो तय करते हैं कि भाई हमको इतना अपना पॉइंट का इस्तेमाल करना है इसको देने के लिए, और इसीलिए पाकिस्तान को मिला है। अब चाइना अमेरिका दोनों चाहते हैं तो कैसे रोक देगा कोई? भारत ने विरोध किया था, हालांकि अब देखिए इस बार रशिया ने भी भारत का साथ नहीं दिया, लेकिन वो विरोध चल नहीं पाया ना। देखिए इसकी जीडीपी का 63% इसके ऊपर लोन है, उसके बावजूद भी देश पता नहीं किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से नहीं चल रहा है। और अभी भी पंकज जी, मतलब गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा है। अभी भी उसके मंत्री जो है सिंधु नदी को लेकर धमकी दे रहे हैं लगातार। अरे धमकी देने से क्या हुआ? भिखारी रोज किसी को धमकी दे दे, देश के प्रधानमंत्री को, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पहले ये देखिएगा, इस बार मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, पाकिस्तान का सिर्फ 66% कर्ज नहीं है कुल बजट का, वहां जो पानी होना चाहिए उसका 62% शॉर्टेज है पानी का। ये तब है जब सिंधु नदी चल रहा था प्रवाह, तब 62% शॉर्टेज था। हाँ, अब तो और बढ़ने वाला है। अब तो कुनार डैम अफगानिस्तान बना रहा है, इंडस को लेके ये है। पाकिस्तान सबसे पहले तो पानी की कमी से मरेगा, और दूसरी बात आर्थिक संकट, और दूसरी बात की आर्थिक संकट। देखिए उसको जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं है, वहां के लोगों की जिंदगी इतनी टफ होने वाली है, इतनी टफ होने वाली है, और गुर्बत बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। भारत में टोटल गरीबी रेखा से नीचे लोग अनुमान के मुताबिक 20% के आसपास है, वहां 70% गरीबी रेखा से नीचे। हाँ, वो तो बलूचिस्तान में भी अब देखते ही हैं। लेकिन सर एक बात तो बताइए, ये तो जो है चाइना से फाइटर जेट भी खरीद रहा है 5th जनरेशन। अब यही तो बात है, जो पैसा कर्ज लेके, सोचिए ना, कर्ज लेके फाइटर जेट खरीद रहा है, 100 फाइटर जेट खरीद रहा है। नहीं, वो तो 50% कंसेशन रेट पे दिया है, और कहा है कि बाकी का जो 50% पैसा वो धीरे धीरे करके तुम देना। तो क्या कबाड़ी बेच रहे हैं क्या? नहीं, वो क्या है ना कि चाइना अमेरिका जैसे देश खुद नहीं लड़ते ना, वो तो दूसरे को लड़वाते हैं अपना हथियार पैसा देकर। पाकिस्तान को उसलिए बना के रखा कि डायरेक्ट बीजेपी ये भारत से लड़ने से बेहतर है कि पाकिस्तान को भारत से लड़ रहा है चीन ही, आदमी सिर्फ पाकिस्तान के हैं। ठीक है सर, एक बात और मैं बता रहा हूं, ये जो आईएमएफ के संचार विभाग की जो निदेशक हैं जूली कोजेट, इन्होंने कहा कि जो हम पैसे देते हैं वो सारा पैसा सीधे वहां के केंद्रीय बैंक के पास जाता है, और सरकार के पास से नहीं आता, और केंद्रीय बैंक जो है वहां सरकार को उधार नहीं दे सकता इस पैसे को। तो और ये जो पैसा हमने इसलिए दिया है कि क्या क्या सुधार करने हैं उसमें सिर्फ खर्च करने हैं। अगर इन शर्तों का पालन नहीं किया तो आगे भविष्य में समीक्षा पे असर पड़ेगा। मतलब $7 अरब दे रहा है, पर इतना जलील करके दे रहा है, इतना बेइज्जत करके दे रहा है, और फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। जलील तो वो होगा ना सर, इसकी इज्जत होगी।
अब क्या आईएमएफ इस बात से अनजान थोड़ा ही हो गए? जिस देश में सेना के हाथ में सुप्रीम कोर्ट चलता हो, वो वहां राष्ट्रीय बैंक किस तरीके से चलता होगा और कैसे काम करेगा। खैर, आईएमएफ की तरफ से ये जवाब दिया गया है कि जो पैसा दिया गया है वो इंटरनेशनल जो योजनाएं वहां चल रही हैं उसमें आप इस पैसे को खर्च करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस पैसे को मिलने के बाद दो कदम उठाए गए। एक तो हर आतंकवादी के बदले 1 करोड़ रुपए, मतलब 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, तो मतलब 100 करोड़ से ज्यादा तो वहां खर्च कर दिए गए। और 100 फाइटर जेट चीन से खरीद रहा है। 50% का कंसेशन है। हालांकि अब देखना होगा कि किस तरीके से ये सेना तो इस पैसे को खा रही है, लेकिन ये जो मार है वो आम जनता पर पड़ेगी। वो बिजली के दाम बढ़ने हो, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने हो, या फिर खेती से जुड़े सामानों के दाम बढ़ने हो। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोगों को ये विषय कैसा लगा, आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।